बिहार की प्रिया सिंह ने मनुस्मृति जलाई, उस पर मुर्गा पकाया और जलती हुई मनुस्मृति से सिगरेट भी सुलगाई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मनुस्मृति को संविधान से भी श्रेष्ठ मानते हैं। मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। मनुस्मृति जलाने वाले लोग केवल बेचारे मूर्ख हैं। कि ये कहा जा रहा है कि साहब बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी, ठीक है, तो इसका जो प्रचार किया जा रहा है हम आपको बताना चाहेंगे कि वो गलत है। इन 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, हम नहीं कहते, ये मनुस्मृति शास्त्र कहता है। आज के इस वीडियो में हम मनुस्मृति और संविधान दोनों को समझने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर संविधान ना होता तो आप और हम लोग किसी के पैरों को चाट रहे होते। मनु कहता है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र, जिसमें आज का एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग शामिल है, वो सबसे घटिया है। इसके बाद में मनु के इतने भयानक विचार थे। मनु के अनुसार एक ब्राह्मण किसी शूद्र को, चाहे वह खरीदा हुआ हो या ना खरीदा गया हो, नौकर का काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए ही बनाया है। संविधान से भी हम तुलना करेंगे, लेकिन मनु की थोड़ी मानसिकता समझना भी जरूरी है। दोस्तों, मनु कहता है कि जो शूद्र किसी द्विज पुरुष को घोर अपशब्दों से अपमानित करेगा, उसकी जीभ काट दी जानी चाहिए, क्योंकि वह निम्न मूल का व्यक्ति है। सोच कर देखिए कि मनु की हम लोगों के प्रति, यानी एसटी, एससी और ओबीसी लोगों के प्रति कितनी घृणा होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनु के कुछ और भी इतने घटिया और गंदे विचार हैं जो आपको चौंका देंगे। मनु कहता है कि यदि शूद्र अपमान के साथ द्विज के नाम या जाति का उल्लेख करता है तो 10 अंगुल लंबी एक लोहे की गर्म कील उसके मुंह में ठूंस दी जाएगी। अगर हम लोग किसी का अपमान करते हैं, किसी ब्राह्मण को अपमानित करते हैं, किसी क्षत्रिय और वैश्य को अपमानित करते हैं, उसका गुस्से से भी नाम लेते हैं, तो मनु कहता है कि भाई उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी लोहे की कील ठूंस दो। इसके बाद मनु ये कहता है कि यदि कोई शूद्र अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। मतलब मनु ये चाहता है कि कोई भी ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश नहीं दे सकता, कोई भी अहंकार पूर्वक बात नहीं कर सकता, और अगर व्यक्ति हिम्मत करता है बोलने की तो राजा का ये कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। यहाँ पर मैंने पूरे श्लोक के जो अर्थ हैं वो लिखे हैं, श्लोक भी आप देख सकते हैं सर्च करके, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है सोर्स। दोस्तों, इसके विपरीत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के हर नागरिक को बोलने और अपने विचार रखने की पूरी आजादी देता है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। लेकिन मनु क्या कहता है कि भैया ब्राह्मणों को आप उपदेश नहीं दे सकते। इसके अलावा अनुच्छेद 25 सभी को समान रूप से धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आजादी भी देता है, और अनुच्छेद 21 किसी भी इंसान को ऐसी बर्बर यातना देने पर रोक लगाता है। आगे बढ़ते हैं, मनु के कुछ और विचार जानेंगे। मनु कहता है धनवान शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर कब्जा कर सकता है, यानी सीधे तौर पर हमारी मेहनत को खाने की बात कर रहा है कौन? मनु कर रहा है। और पता है इसी वजह से कई लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणवाद से बहुत प्यार है। बिल्कुल सही। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है। इसके विपरीत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300(a) जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। लेकिन मनु क्या कहता है कि भाई ब्राह्मण जो है वो शूद्रों के माल पर कब्जा कर सकता है। मनु के इतने घटिया विचार रहे हैं। दोस्तों, मनु कहता है कि शूद्रों के नाम ऐसे होने चाहिए जिससे दास्ता यानी गुलामी का भाव आए, यानी हम लोग एसटी, एससी और ओबीसी के जो लोग हैं ना, वो अपनी मन मर्जी से हमारा नाम भी नहीं रख सकते थे। मनु कहता है कि ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभता को दर्शाने वाला होना चाहिए, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित हो, वैश्य का धन से जुड़ा हो, लेकिन शूद्र का नाम तुच्छता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा होना चाहिए जो सुख को दर्शाए,
क्षत्रिय का ऐसा शब्द जो रक्षा को प्रकट करे, और वैश्य का ऐसा शब्द होना चाहिए दूसरा जो समृद्धि को व्यक्त करे। और भाई मनु ये कहता है कि शूद्र के नाम का दूसरा भाग ऐसा होना चाहिए जो केवल और केवल सेवा को दर्शाए। सोच कर देखिए कि अगर मनुस्मृति होती आज के समय तो हमारी स्थिति क्या होती, हम दासता से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। दोस्तों, आज के लोकतांत्रिक भारत में हर व्यक्ति को अपनी गरिमा, आत्मसम्मान और अपनी पसंद का नाम चुनने की पूरी आजादी है, जहां कोई भी व्यवस्था किसी नागरिक को तुच्छ या सेवक कहलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जो है इस मानसिकता को पूरी तरह से नकारता है। अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने की बात कही गई है, और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत देश का हर नागरिक एक समान है, लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से एक समान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आदमी अपना नाम भी नहीं रख सकता। दोस्तों, मनु कहता है कि 100 वर्षों का क्षत्रिय भी 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक को अपने पिता के समान मानकर व्यवहार करे। सोच कर देखिए, 100 वर्ष का जो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय, वो 10 वर्ष के ब्राह्मण के सामने भी झुक जाए, उसके पैरों में पड़ा रहे। लेकिन आज के संवैधानिक भारत में सामाजिक सम्मान व्यक्ति के आचरण, योग्यता, मानवीय गरिमा पर आधारित है, न कि जन्म के आधार पर थोपी गई किसी जातिगत श्रेष्ठता पर। लेकिन मनु क्या चाहता है कि 100 वर्ष का अगर कोई क्षत्रिय भी है, बेचारा बुजुर्ग हो गया है, वो भी 10 वर्ष के ब्राह्मण को सम्मान दे, उसके पैरों में गिरा रहे। इसी वजह से ये जो पाखंडी है ना, जो धर्म के नाम पर आपको उपदेश देते रहते हैं, वो इसी वजह से मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। यदि इस बार से किसी ने मनुस्मृति को जलाने की कोशिश की, तो बाबा साहब ने जलाया था, बाबा साहब ने जला दिया होगा उस टाइम। दोस्तों, आज हम ऑफिस या किसी भी घर पर जाकर खुलेआम लंच कर सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मनु की इतनी घटिया सोच रही है। वो कहता है कि ब्राह्मण को कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि वो ब्राह्मण से भोजन की याचना करे तो ब्राह्मण उन्हें अपना बचा हुआ भोजन दे सकता है। यह बचा हुआ भोजन भी ब्राह्मण स्वयं न देकर अपने सेवकों द्वारा घर के बाहर परोसे। सोच कर देखिए मनु की कितनी बुरी स्थिति रही होगी, कितनी घटिया मानसिकता रही होगी। वो ये कह रहा है कि भैया ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण किसी को भोजन तक ना दे, किसी के साथ बैठकर भी ना खाए, और अगर भोजन दे तो बचा हुआ भोजन दे। किसको? शूद्रों को। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। किसी भी रूप में छुआछूत और भेदभावपूर्ण व्यवहार को एक सख्त कानूनी अपराध मानता है। संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व की भावना और अनुच्छेद 21 ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, जहां जाति के आधार पर किसी को अपमानित करने या झूठा भोजन देने की कोई भी जगह नहीं है। अब सोचिए कि अगर संविधान ना होता तो आप लोगों का, हम लोगों का क्या होता। मनु कहता है कि शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। आज जो बहन बेटियां पढ़ रही है उसके लिए अयोग्य मानता है ये मनु कहता है कि ऊंची जातियों को शूद्रों को शिक्षा देने और सलाह देने का अधिकार नहीं है। फिर ये कहता है कि शूद्र को कानून और नियम जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे सिखाना अनिवार्य नहीं है। मनु का मानना है कि इसका उल्लंघन करने वाली व्यक्ति को अमृत नरक में जाना होगा। यानी भगवान का नाम लेकर नरक का वास्ता देकर मनु ये कहना चाहता है कि भाई नहीं, शिक्षा पर केवल और केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। लेकिन हमारा संविधान हमें ये आजादी देता है। आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है, देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 46 राज्य को ये विशेष जिम्मेदारी देता है कि वो कमजोर और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा दे। इस वजह से दोस्तों हमारा जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद मनु ये भी कहता है कि जो व्यक्ति शूद्र छात्रों को शिक्षा देता है या जिसका शिक्षक शूद्र हो वह श्राद्ध में बुलाए जाने के अयोग्य होता है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 हर नागरिक को बिना किसी जातिगत भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षक के रूप में रोजगार पाने का समान अधिकार देता है। मनु ये कह रहा है कि भाई पढ़ाओ भी मत,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनु क्या कहता है, शूद्रों की उपस्थिति में वेदों का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। ये सब श्लोक दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने श्लोक नंबर भी लिख दिए हैं, अध्याय नंबर भी लिख दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। यानी कितनी घटिया और कितनी खतरनाक सोच रही होगी, आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। दोस्तों मनु ये कहता है कि जिस राज्य का राजा शूद्र है वहां रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी देश जहां ब्राह्मण नहीं हो या जहां ब्राह्मण प्रसन्न ना हो, वह देश बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। यानी खुले आम मनु जो है हम लोगों को डरा रहा है, हम लोगों को धमका रहा है कि जहां पर ब्राह्मण नहीं होगा ना, वो देश कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, वहां की जनता बर्बाद हो जाएगी, देश नष्ट हो जाएगा। ऐसी सोच रखता है मनु। दोस्तों मनु ये कहता है कि वो ब्राह्मण जो केवल जन्म से ब्राह्मण हो, जिसने वेदों का अध्ययन या वेदों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई कृत्य न किया गया हो, राजा की इच्छा पर कानून की व्याख्या कर सकता है। यानी एक अनपढ़ ब्राह्मण, सोच रहे हैं आप, एक अनपढ़ ब्राह्मण जो है ना, जिसे कोई भी ज्ञान ना हो, यानी वेदों का उसने अध्ययन भी ना किया हो ना, वो भी कानून की व्याख्या कर सकता है, अर्थात न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में शूद्र चाहे वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, न्यायाधीश नहीं बन सकता। यानी सबसे अच्छा कौन? ब्राह्मण। इसी वजह से दोस्तों अम्बेडकरवादी लोग और जो हमारे ST SC OBC के लोग हैं वो मनुस्मृति का घोर विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पाखंडी है ना, वो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि मनुस्मृति जो है वो संविधान से भी अच्छी है। मनु ये कहता है कि कोई भी ब्राह्मण जो किसी अन्य ब्राह्मण को गुलाम बनाता है या बनाने की कोशिश करता है, उसे कम से कम 600 पण का दंड दिया जाएगा। यानी एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अपना गुलाम नहीं बना सकता, अपने अधीन नहीं रख सकता। लेकिन ब्राह्मण जो है भैया, वो शूद्र को बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी सेवा करने का आदेश दे सकता है। मनु कहता है कि शूद्र को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही बनाया है। इस वजह से बिना पारिश्रमिक के भी उसे अपनी सेवा करने का आदेश दे सकता है। कौन? एक ब्राह्मण। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा करना। इसलिए शूद्रों को सबसे बड़ा धर्म मिला है, सेवा करो। यहाँ तक कि यदि एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, यानी एक ब्राह्मण जो है वो किसी शूद्र को मुक्त भी कर दे, तब भी वो शूद्र गुलाम ही बना रहेगा, क्योंकि उसका सृजन गुलामी के लिए ही किया गया है। उसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त करने का अधिकार नहीं रखता। मनु यहीं तक नहीं रुकता। मनु ये कहता है कि भाई कोई शूद्र ऊंची जाति की किसी महिला के साथ अगर संबंध बनाता है तो उसका लिंग काट देना चाहिए। कोई शूद्र केवल अपना पेट भरना चाहता है तो वो वेश्या की सेवा कर सकता है। यदि वह स्थायी आजीविका चाहता है तो वह क्षत्रिय की सेवा कर सकता है। लेकिन यदि वो स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग की बात हो रही है भैया, अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है या अगले जन्म में उच्च या श्रेष्ठ वर्ग में जन्म लेना चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। मतलब अगर उसे स्वर्ग चाहिए ना, तो अभी तुम ब्राह्मण के तलवे चाटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मनुस्मृति में और क्या क्या घटिया बातें कही है। सारे श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके अर्थ मैंने बताए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। मनु कहता है भैया कि शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है और हमेशा ब्राह्मण शब्द को अत्यंत भक्ति के साथ उच्चारण करना है। यानी जो ब्राह्मण है ना, वो भगवान के बराबर है, ऐसा शूद्र को मोक्ष प्राप्त करेगा। यानी भैया जो भी व्यक्ति है ना, वो ब्राह्मण को अत्यंत भक्ति भाव से प्रसन्न करेगा ना, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको। अन्यथा मनु भैया धमकी भी देता है। मनु ये कहता है कि वह सबसे बुरी मृत्यु मरेगा और सबसे भयानक नरक में जाएगा। नरक का वास्ता दिया जा रहा है किसको? शूद्र को। ठीक है, अगर तुम किसी ब्राह्मण की भक्ति करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और अगर नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। शूद्रों को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, चाहे वह स्वर्ग की इच्छा के लिए हो या जीवन के लिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण का सेवक कहलाता है वो अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यानी पढ़ाई मढ़ाई गई भाड़ में, बस केवल और केवल ब्राह्मण की सेवा करो, ऐसा कहता है मनु। मनु कहता है कि ब्राह्मणों की जो सेवा है वो शूद्रों के लिए एकमात्र उत्कृष्ट कार्य है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी वो शूद्र करेगा वह व्यर्थ होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यानी अगर ब्राह्मणों की सेवा करोगे आप लोग तो आपका कार्य क्या माना जाएगा? उत्कृष्ट कार्य माना जाएगा। और अगर ब्राह्मणों
की सेवा आप लोग नहीं करोगे ना, तो आपका समय व्यर्थ होगा, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों अंबेडकरवादी लोग इसका घोर विरोध करते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि भाई मनुस्मृति होती तो आज हमारे देश का क्या होता। दोस्तों मनु यही नहीं रुका, मनु कहता है कि कोई भी शूद्र भले ही उसके पास धन इकट्ठा करने की शक्ति हो, फिर भी वो अतिरिक्त संपत्ति का संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेवक व्यक्ति जिसके पास धन इकट्ठा कर लिया हो, जिसने अपने पास में पैसा इकट्ठा कर लिया हो, वो अभिमानी हो जाता है और अपने अहंकार या अपेक्षा से ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। लेकिन हमारा संविधान इसके विपरीत क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) देश के हर नागरिक को समान रूप से अपने पसंद का व्यापार करने, धन कमाने की पूरी आजादी देता है। साथ ही अनुच्छेद 15 और 300(a) ये सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक विकास और संपत्ति अर्जित करने पर किसी एक व्यक्ति का कोई भी विशेष अधिकार नहीं है।